श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश अष्टादशोध्याय। प्रहलाद को मारने के लिए विविध उपाय एवं प्रहलाद द्वारा भगवत स्तुति। श्री पराशर बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के भय से उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइये को बुलाकर कहा, अरे सुदगणों, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम इसके समस्त खाद्य पदार्थों में गोपनीय ढंग से हलाहल विष मिलाकर दे दो और किसी प्रकार का सोच विचार न करके उस पापी को मार डालो। श्री पराशर बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसे कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्य के साथ खा गए। फिर भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख सूद गणों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसे प्रणाम करके कहा, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहित गण, अब शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अपकृत्या उत्पन्न करो, इसमें विलंब न करो। श्री पराशर बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहा, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी और का प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रय है और तुम भी ऐसा ही होगे। इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार से प्रशंसनीय है और वह सभी गुरुओं के भी परम है। प्रहलाद जी बोले, हे महाभागगण, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रैलोक्य में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कभी कोई शंका नहीं कर सकता। मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं मानता हूँ और जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है अथवा नहीं? फिर आपने जो कहा कि सभी गुरुओं के पिता ही परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु है और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे चित्त में भी यही विचार स्थिर है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूंगा, किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायपूर्ण कह सकता है? आप यह कथन किसी भी उचित ठीक नहीं है। आपका यह कथन किसी भी उचित ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए मौन हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, हे मेरे गुरुजन, आप कहते हैं कि तुझे अनंत में क्या प्रयोजन है। धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है वह सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं
उनसे क्या प्रयोजन? आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उन अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्यान्य ऋषीश्वरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। इसलिए संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब के एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है? फिर अधिक कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, आप उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं, फिर मुझे तो विचार भी अधिक नहीं है। इस विषय में ज्यादा क्या कहा जाए? मेरे विचार से तो सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक है। वही भोक्ता और भोज्य तथा वही एकमात्र जगदीश्वर है। हे गुरुजन, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। पुरोहित गण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि फिर ऐसी बात न कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिमान है। रे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहपूर्ण आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्या उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद बोले, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों से आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, उनके ऐसा कहने पर दैत्यराज के उन पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकर ने अपने पदाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने से उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गए। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देख महामति प्रहलाद ने कहा, हे श्री कृष्णा, रक्षा करो, हे अनंत बचाओ। ऐसा कहते हुए वे उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद कहने लगे, हे विश्वरूप, विश्वस्त्रष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप दुस्सह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त है। इस सत्य के प्रभाव से पुरोहित गण जीवित हो जाए। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में ही देखता हूँ तो पुरोहित गण जीवित हो जाए। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई
तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विनयावनत बालक से बोले, हे वत्स, तू अत्यंत श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु, निर्द्वंद, बल, वीर्य संपन्न तथा पुत्र, पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। श्री पराशर बोले, हे महामुने, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसे सारा समाचार जो का त्यों सुना दिया। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे अष्टादशोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।